गाढ़ी रात थी, आकाश बादलों से घिरा हुआ था और चंद्रमा की हल्की रोशनी पेड़ों के पीछे छुपने का प्रयास कर रही थी। विक्रम ने अपने दृढ़ मन से फिर से बेताल को कंधे पर उठाया और जंगल की ओर बढ़ा। बेताल ने अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ कहा, राजा विक्रम, अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं तो क्या तुम जवाब दिए बिना रह सकोगे? विक्रम ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी कहानियों में छिपे सवालों का उत्तर देना मेरे लिए कर्तव्य है। सुना दो अपनी कहानी। बेताल ने हंसते हुए कहा, तो सुनो, एक अघोरी की डरावनी कहानी। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक अघोरी का वास था। उसका नाम कालियानी था। लोग कहते थे कि कालियानी का असली नाम और पहचान अज्ञात थी। वह अघोरी बचपन से ही रहस्यमय था। उसे अक्सर श्मशान घाट में तपस्या करते देखा जाता था। गांव वाले उससे दूर रहते थे क्योंकि कहते थे कि वह आत्माओं को बुलाने और नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। कालियानी एक रात अपने गुरु की दी गई अंतिम साधना करने के लिए श्मशान पहुंचा। उसने एक नरमुंड का उपयोग करते हुए तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया। कहते हैं कि साधना सफल हुई और उसने आत्माओं को अपने अधीन करने की शक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन शक्ति के साथ उसका अभिमान भी बढ़ गया। वह अपने इस ज्ञान का उपयोग स्वार्थ और लोभ के लिए करने लगा। उसे जिसने भी नाराज किया वह रहस्यमय तरीके से मर गया। गांव में उसका डर इस कदर फैल गया कि कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता था। हम इस अघोरी के आतंक से आजादी चाहते हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। धर्मपाल ने मंदिर के पुजारी आचार्य धीरेन्द्र को बुलाया, जो शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। आचार्य ने कहा, कालियानी ने जिस शक्ति का दुरुपयोग किया है वह उसके लिए विनाशकारी होगी, पर उसे हराने के लिए बहुत सावधानी रखनी होगी। धर्मपाल और आचार्य ने योजना बनाई कि कालियानी को उसके अभिमान और शक्ति के जाल में ही फंसाया जाएगा। एक रात आचार्य ने कालियानी को चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम केवल भूतों और आत्माओं पर राज कर सकते हो, लेकिन देवताओं के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है तो ये साबित करो कि तुम अमर आत्माओं को भी वश में कर सकते हो। कालियानी को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, आचार्य, मैं अमर आत्माओं को भी वश में कर सकता हूँ। तुम्हारे देवता मेरे लिए कुछ नहीं। मैं आज रात यह सिद्ध कर दूंगा। कालियानी ने अपने अभिमान में आकर वह साधना शुरू की जो अब तक किसी ने नहीं की थी। उसने तंत्र मंत्र के द्वारा एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाने का प्रयास किया जिसे अमर आत्मा माना जाता था। जैसे ही आत्मा प्रकट हुई, श्मशान में तूफान उठ गया। पेड़ गिरने लगे, आग की लपटें भड़क उठी और पूरा वातावरण भयावह हो गया। आत्मा ने कालियानी से कहा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें असीम शक्ति मिलेगी, पर असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। कालियानी ने आत्मा को वश में करने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग शुरू किया, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि कालियानी का मंत्र उस पर प्रभाव नहीं डाल सका। आत्मा ने क्रोधित होकर कालियानी पर हमला कर दिया। कालियानी ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन वह आत्मा के सामने टिक नहीं सका। आत्मा ने कालियानी की आत्मा को उसी नरमुंड में कैद कर दिया जिससे उसने अपनी शक्ति प्राप्त की थी। श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया, पर कहते हैं कि कालियानी की आत्मा आज भी उस नरमुंड में कैद है। जो कोई भी उस नरमुंड को छूता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी समाप्त कर बेताल ने पूछा, तो राजा विक्रम, ये बताओ, क्या कालियानी का विनाश उसका अभिमान था या आचार्य की योजना? लेकिन आचार्य की योजना ने उसे उसकी ही जाल में फंसाकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। दोनों की भूमिका इस घटना में बराबर थी। विक्रम ने जवाब दिया, बेताल, कालियानी का विनाश उसके अभिमान और लोभ का परिणाम था, लेकिन आचार्य की योजना ने उसे उसके ही जाल में फंसाकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। दोनों की भूमिका इस घटना में बराबर थी। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं अब फिर से भाग रहा हूँ। विक्रम ने अपनी तलवार संभाली और बेताल को पकड़ने के लिए फिर से भाग पड़ा। समाप्ति। यह कहानी रहस्य, रोमांच और संदेश से भरी हुई है। अभिमान और शक्ति का दुरुपयोग करने वालों को हमेशा उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।